गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 8 का, ये जो वीडियो है क्लास 8 का, क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 है। इसमें आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज है। इसमें हम देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन डाला था, इसके बारे में कुछ बताया था। क्वेश्चन नंबर आपका ये है फर्स्ट में, उचित गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है। उचित गुणधर्म धर्मों का प्रयोग कर मान ज्ञात करें। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन है इस तरह का, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 इंटू 1/14 इंटू 2/5। ये क्वेश्चन है आपका, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए उचित गुण धर्म का प्रयोग करना है। इसके लिए कौन सा सूटेबल जो रूल होगा आपको हम पहले बताए हैं, प्रोपोर्शन जो बताए हुए थे पिछली वीडियो में मैंने कुछ गुण धर्म बताए थे, जैसे क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम। तो ये सब रूल का प्रयोग करना है और इसी से हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं पहले। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम। 2/5 इंटू -3/7। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये आप देख रहे हैं, इसमें 2/5 इंटू -3/7 है, और यहाँ भी है ये वाला क्वेश्चन, इसमें है 2/5, इसमें भी 2/5 है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों को एक साथ लिखेंगे, 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और ये जो बच गया इसको आप लास्ट में लिख दीजिए। ये अब ये आपका क्रम विनिमय हुआ, ठीक है ना, जिसका क्रम का आदान प्रदान। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे, ये आपका हो जाएगा, जो वितरण नियम वाला जो रूल है वो आपका इस पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आप इस दोनों में इसको पूरा एक साथ कर लेते हैं, जिससे आपको सहूलियत समझने में सहूलियत होगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब क्या, दोनों में जी यहाँ पर दो खंड दिख रहे हैं, 1/14 इंटू 2/4, ये आपका एक खंड हुआ, और दूसरा खंड 2/5 इंटू -3/7। फर्स्ट ये सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो कॉमन जो है वो आपका 2/5। देखिए दोनों में 2/5 है, तो हम क्या करेंगे, 2/5 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, इस 2/5 को दोनों को छोड़ देना है, तो क्या बच जा रहा है हमारा, अगर इसको हम ढक देते हैं तो -3/7 है प्लस 1/14, तो बचा हमारे पास -3/7 बटा 1/14। ये आपका आ गया। अब इधर जो है आपका 1/6 जो है वो आपका, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 एक 3 दूनी 6 कट गया, तो ये आपका 1/4 आया। अब अगला स्टेप हमारा इस तरह से होगा, 2/5 इंटू, अब इसका जो भिन्न का जोड़ है हम लोग करते हैं उस तरह से हम करेंगे। देखिए इंटू मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब बीच में गुना है। प्लस माइनस दिया हो तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं दिया हो तो समझ आना यहाँ गुना है। तो ये 14 का 14 हो गया, एलसीएम हुआ 7 और 14 का एलसीएम लॉस जो हो गया, 7 और 14 का 14 होता है, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 2 3 6 हो गया, प्लस 14 का 14 1 आया, और ये आपका -1/4 हो गया। अब हम इसको अगला स्टेप हमारा इस तरह से आएगा, 2/5 इंटू -5/14 -1/4। तो अब क्या, 2 7 14 और 5 5, तो आपके पास कितना आया, -1/7 -1/4। अब इसका लसा ले लेते हैं, 28 हुआ लसा,
7 चौका 28, तो 4 1 4, 4 7 28, तो 7 1 7, 7 4 11, 11 बटा माइनस 11 बटा 28 हो गया। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह सॉल्व करना है, जिसमें लिखा हुआ उचित गुणधर्म का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम निकालें। योज्य प्रतिलोम जैसे हम बताए हुए थे, योज्य प्रतिलोम मतलब जोड़ने पर जिसका 0 आए, जिसको 2 अंक होगा उसको जोड़ने पर 0 आए। तो ए का योज्य हम पिछले वीडियो में बताए हैं, ए का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस ए। अगर वही पूछता कि माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लिखेंगे ए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है -5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो लिखेंगे -5/6 का योज्य प्रतिलोम बराबर 5/6। देखिए माइनस वाला तो प्लस लिखना है, आप प्लस वाला तो माइनस, क्योंकि इसको जोड़ने पर हमको 0 आना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सत्यापित करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका माइनस एक्स और एक्स बराबर है कैसे, है ना, ये आपको सिद्ध करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स बराबर दिया है -13 ये क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस सबसे पहला हम लिखेंगे क्या, जैसे योज्य प्रतिलोम जो होता है उसी पर है। तो x का योज्य प्रतिलोम होता है -x। क्वेश्चन में दिया है x बराबर -13। अब देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। ये माइनस है, तो x बराबर आपका हो गया -13/17 का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा। तो देखिए x का योज्य प्रतिलोम क्या था, -x होता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये -13/17। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस आपका 13/17 आएगा। अब हम देखते हैं कि ये सत्य है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ के देखते हैं, अगर दोनों बराबर आता है तो समझ जाइए कि सॉरी, दोनों को जोड़ने पर 0 आता है तो समझ जाइए कि ये सत्य है। तो हम देख रहे हैं -13 और +13/17 आएगा, बराबर 0/17 बराबर 0। तो ये आपका आ गया, ये हम यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। अतः ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे। अतः x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी क्या सिद्ध करना था, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो है वो दोनों बराबर होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन इस तरह से है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, वह संख्या जिसको गुना करने पर हमें एक आ जाए। जिन दो संख्या को गुना करते तो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 17, ए का गुणात्मक, पहले ए लेते, ए का गुणात्मक प्रतिलोम होगा बराबर -a, सॉरी 1/a होगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। जैसे 5 है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5, 1/5 होगा। और वही रहता कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उलट देंगे। 1/5 का उल्टा होता है 5 होता है।
या 5/1 का ही है तो 1 के नीचे जो 1 आता है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो ये आपका आ गया। अगर कोई अंक वाला ही हो, जैसे 5/7 है तो 5/7 का क्या हो जाएगा, तो हमारा 7/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बताना है आपको कि गुण धर्म क्या है, कौन से गुण धर्म पर है ना, उचित गुण धर्मों का नाम लिखना है, कौन से गुण धर्म उसमें प्रयोग किए गए हैं। जैसे क्वेश्चन है -4 × 5/9। मान लीजिए क्वेश्चन हुआ 5/9 इंटू -4, सॉरी -4। तो आप देखेंगे ये कौन सा गुण धर्म है, इसका जो रूल है वो आपका क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये आपका आता है इस तरह से A × B बराबर B × A, यही क्वेश्चन है आपका। तो ये कौन सा आता है, ये हम जानते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इस तरह से और भी है जिसको आपको देख कर खुद से सॉल्व करना है। ये पिछली वीडियो में मैंने इसका परिचय कराया था इससे। तो 6 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि 6/13 को 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करें, के व्युत्क्रम से गुना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6/13 को गुना करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, -7/16 का व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/7। ये आपका यहाँ व्युत्क्रम करना, उलट देना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देना है, तो -16/7 हो गया। ठीक है, अब गुना करेंगे। अब क्या करेंगे हम, 6/13 गुना -16/7, तो हमारा आएगा 6 से कट जाएगा आपका, हाँ इसमें कटने वाला तो है नहीं, तो 96 96/63 63 ये आपका आ गया। हमारा एक क्वेश्चन ऐसा है, ये आपका एग्ज़ाम में हमेशा आता है कि क्या -1 1/8 -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं बताना है कि ये है तो क्यों, कैसे, क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहला बात हम एक बात आपको याद दिला देंगे, गुणात्मक प्रतिलोम वही था जिसको गुना करने पर हमको 1 आना चाहिए, +1 होना चाहिए, माइनस में नहीं। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। ठीक है, तो -1/8। चलिए सॉल्व, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, गुने 8/9 करते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 8 के 8 1 9 9/8 गुने 8/9। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा -1 आएगा। तो हम जानते हैं कि इसका गुणनफल 1 नहीं है। हम लिख सकते हैं कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल क्या है, 1 नहीं है। 1 नहीं है, यहाँ पर -1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम इसका हम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका कि कुछ क्वेश्चन नंबर अगला है मतलब दोस्त, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे परिमेय संख्या जिनका कोई गुणात्मक व्युत्क्रम नहीं है और रिक्त स्थानों को भरिए उसके बाद है, तो ये सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने स्टडी जारी रखें। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्वेश्चन ज़रूर लिखें या क्वेश्चन नंबर दे दें तो हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।